कि राजा सलहेश कौन थे, उसका जन्म हो मोती राम दे। प्रतिवर्ष मिथिला में एक से बढ़ के एक नए नए त्योहार आते हैं। उस त्योहार में, उस पर्व में मिथिला के तमाम लोग एकजुट होकर सौहार्द रूप से उस त्योहार को मनाते हैं। आज हम बात करते हैं मगध राज्य के एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे राजा की जिन्होंने राम राज्य की तरह प्रतिनिधित्व किया था। जैसा कि बैसाखी का माह चल रहा है, आज जुड़ शीतल भी है, जिसे सिरवा पर्व लोग गांव देहात में बोलते हैं। और इसी दिन राजा सलहेश का पूजन बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी किया जाता है, क्योंकि राजा सलहेश का जन्म स्थान ही नेपाल के मोरंग क्षेत्र है, जो कभी बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। उस मोरंग में राजा सलहेश ने जन्म लिया था। और राजा सलहेश को प्रतिवर्ष अनेक वर्गों के लोग इन्हें पूजते हैं और इनके स्मृति दिवस पे मेला का आयोजन करते हैं। और खास करके ये दुसाध वंश के कुल देवता भी माने जाते हैं। और आज हम बताएंगे कि राजा सलहेश की गौरवशाली इतिहास कितनी बड़ी रही है, क्योंकि मगध, जब भी मगध राज्य का चर्चा होता है तो उसमें दो बड़े राजाओं का नाम लिया जाता है। जैसा कि पिछले 4 अप्रैल का आपने देखा कि मगध की एक बहुत बड़े सूरवीर योद्धा जो राजा चोहरमल के बारे में हमने आपको बताया था। और आज 15 अप्रैल जो राजा सलहेश का दिन है। तो राजा सलहेश का जन्म आखिर कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और उनकी गौरवशाली इतिहास क्या रहा था, उन तमाम बिंदु पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो में देखने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि ये बाबा राजा सलहेश का मंदिर है, जिसे पासवान समाज के लोग दादा सलहेश भी बोलते हैं, क्योंकि ये दुसाध वंश के दादा सलहेश भी थे और इनमें दिव्य शक्तियां थी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस दिव्य राजा सलहेश और उनके साथ जो भी पूर्वज हैं, जो महापुरुष हैं, उनका हम आपको सबसे पहले साक्षात्कार करेंगे। देखिए तस्वीरों में ये राजा सलहेश हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल में अत्यधिक लोग इसे मानते हैं, पूजते हैं। और यहाँ बड़ी संख्या में लोग सलहेश को देखने के लिए, उसके मेला को मनाने के लिए लोग एकजुट होते हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम सुपौल जिले के मोतीपुर पंचायत में हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये तमाम लोग सलहेश मेला के स्थल पर आए हैं। आज यहाँ पे मेला भव्य रूप से मनाए जा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ पासवान समाज ही नहीं, अनेक वर्ग के लोग हैं और बड़े एकता के साथ ये लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे चंदे के तौर पे एकत्रित करके यहाँ पे मेला का आयोजन करते हैं। उन तमाम लोगों से आइए हम बात करते हैं और बातचीत के क्रम में हम इन लोगों से जानेंगे। चूँकि हम एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि राजा सलहेश की जानकारी आज से 6 शताब्दी पहले राजा सलहेश का जन्म हुआ था और इतने पुराने तथ्यों की जानकारी उतना तो अभी कुछ पर्याप्त है नहीं। लेकिन आज भी समाज में हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको इसकी जानकारी है कि राजा सलहेश कौन थे। बाबा, राजा सलहेश का आज अब मेला का आयोजन यहाँ किया गया है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि राजा सलहेश कौन थे, उसका जन्म कहाँ हुआ था और क्यों प्रतिवर्ष उसके यादों में आप लोग मेला का आयोजन करते हैं, और दुसाध वंश के कुल देवता के रूप में वो क्यों पूजे जाते हैं। शक्तिशाली नेपाल में पहले इसको जन्म हुआ था। अच्छा, तो वहाँ से हम लोग उसको देखे, इसको हम लोग पूज रहे हैं, सलहेश को मनाते हैं। फुलवाड़ भी था और वो हम लोग सब मिलकर यहाँ मनाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ज्ञानी पासवान। ज्ञानी पासवान जी। नाम ज्ञानी पासवान है, आपके अंदर में ज्ञान भी है। लेकिन चौरबल और जो आपके वंश के 2 योद्धा थे राजा सलहेश, तो सलहेश के बारे में जहाँ तक मानना है तो सलहेश का जन्म मोरंग में नेपाल क्षेत्र में हुआ तो था, लेकिन क्यों हुआ था और वो मगध राज्य का, नेपाल राज्य का राजा क्यों थे? वो राजा था ना वहाँ। तो देखिए यहाँ पे जानकारी उतना स्पष्ट ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राजा सलहेश की जानकारी सभी लोगों के पास नहीं है। बड़े बड़े किताबों में, शास्त्रों में भी इस चीज़ को दफन कर दिया गया, इनके इतिहास को दबाया गया है। लेकिन हम जानने का फिर भी प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ अमरेंद्र पासवान जी हैं, जो मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के अपने समाजों के लिए या किसी भी सामाजिक काम में आगे रहते हैं। अमरेंद्र पासवान जी, क्या कहेंगे राजा सलहेश के लिए? राजा सलहेश का जो हम लोग का पूर्वज मानते आ रहा है, चूहरमल, राजा सलहेश और मोतीराम का जैसे पूर्व मान रहा है उस तरह हम लोग निभा रहे हैं। लेकिन पूर्व कहा जाता था कि राजा सलहेश दुसाध का कुलपूज देवता है। हाँ। उसको अच्छे तरह से हम लोग पूर्व मानते आ रहा है, जैसे बाप दादा मानते आ रहा है उस तरह हम लोग मानते जा रहे हैं। तो सलहेश महाराज का हम लोग अपने कुल पूज देवता मानते हैं, बढ़ते जाए। राजा सलहेश का कहना था कि समाज में जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे। उन्होंने राजा रह करके लोगों के एक सूत्र में बांधने का भी काम किया था और लोगों के लिए आजीवन उन्होंने संघर्ष किया था। अन्याय, कुरीति के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। राजा सलहेश का जन्म नेपाल में कुरूर जो वहाँ के शासक थे, राजा थे,
उनको अंत करने के लिए भी हुआ था। कहा जाता है, ऐसा प्रमाण है कि नेपाल में जोरावर सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो राजपूत थे, जात से राजपूत थे, और उनका शासन इस प्रकार वहाँ पे नेपाल में छाया हुआ था कि लोग उनके दहशत से कांप और तिलमिला उठते थे। उन्हीं के वध के लिए राजा सलहेश का एक तरह से वहाँ पे जन्म भी हुआ था, और उनका अंत भी राजा सलहेश ने किया था। और यहाँ पे एक शांति व्यवस्था को मगध में उन्होंने स्थापित किया था। क्या नाम हुआ? सहदेव पासवान। पासवान जी, राजा सलहेश के बारे में कुछ बताएं। हमारा दर्शक जानना चाहते हैं कि राजा सलहेश कौन थे और क्यों उनके यादों में प्रतिवर्ष जो है मेला का आयोजन होता है, उन्हें पूजा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। हम तो उतना नहीं जानते हैं, जैसे हम लोग पूर्वज है ना, वो लोग मनाता था, हम लोग वही हिसाब से मनाते हैं। पूरा समाज ग्रामीण मिल के इकट्ठा चंदा करते हैं, कलेक्शन करके मेला लगाते हैं हर साल। आज से कई दशक पहले, मतलब 6 शताब्दी पहले, राजा सलहेश का जन्म नेपाल के मोरंग में हुआ था, और वहाँ से उन्होंने, राजा सलहेश ने इस मगध का प्रतिनिधित्व किया था। और मगध में फैली जो अराजकता थी, जो कुव्यवस्था थी, जो लोगों पे गलत रूप से अन्य राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, तो वैसे चीज़ों का बहिष्कार किया था राजा सलहेश ने, और उन तमाम लोगों से लड़ने का काम किया था। और उसी कारणों से ये हर समाज के लोगों में ये देवता के रूप में स्थापित हो गए हैं। इन्हें हर साल लोग इन्हें मानते हैं। लोक गाथा को, लोकगीत को, राजा सलहेश की जो लोकगीत हैं वो बाबा साहब के मुख से सुनते हैं। सुनाइए तो। आहो मोतीराम देवरे, आहो दोनों मेले गायला देवर बेया केला, गोरी हो याला असला है सा देवा क्या कहता हो। ये जो अभी राजा सलहेश का आप गीत गा रहे हैं, इसका कुछ अर्थ बताइएगा तो। इस गीत के माध्यम से आप राजा सलहेश, जैसे कि राजा मोतीराम का आपने जिक्र किया, इन लोगों की वीरता को आप लोग सुना रहे हैं गीतों के माध्यम से। जी जी। अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे कि राजा सलहेश और उनके जो तमाम जो उसके अंग हुआ करते थे, राजा मोती हुआ करते थे, तो इन तमाम लोगों पे इन्होंने, इस बाबा ने एक लोकगीत को गाया। तो कैसा लगा, अपने अपनी राय जरूर दें।